Number first. 5. Then which question you are asking? Question number one, beta, matter in our surroundings का question number one, M2. M2 मॉड्यूल 2 है कि नहीं कि लेटेंट हीट Option C. Option C. following best explains the term latent heat. Option C. C, hidden heat that changes the state of matter. ठीक है. Second girl. Yes. Question number 2. During an experiment, बेटा सब वर्कशीट्स पे ध्यान दो. दो दो बच्चे शेयर कर लो अगर नहीं है. मैम प्लीज चेक. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी डेल्टा. बॉय चल पहले बैठ जाओ. ये कहाँ जा रहा है? ये लड़का कहाँ चला गया? सर करेंगे. One solid A, solid B. One solid boils at 0 degree centigrade and this is 50 degree centigrade. कौन से में? Which is solid, which is liquid, or you can say which has high forces of attraction. मैम ऑप्शन डी. अभी हम देखते हैं which has high forces of attraction. सिर्फ फर्स्ट रो की गर्ल्स ने नहीं बोला है, नॉट ओनली वन, हमने बॉयज को भी. हाँ जी बेटा. यस, थर्ड रो में जो बॉयज है, फर्स्ट बॉय शुरू हो जाए कॉर्नर से. हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा. इधर देख, असाइनमेंट छोड़ दो. इधर देखो, एक का बॉइलिंग पॉइंट ये है, एक का ये है. विच हैज हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ए की बी? ए. बेटा ए का 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री पे बॉयल करना शुरू कर देता है. ए को बहुत बॉयल करेंगे तब 50 डिग्री है. बी. हाँ, ए नहीं होगा तो बी तो हो गई बेटा. ऑब्वियसली जिसको ज्यादा हीट चाहिए फॉर ब्रेकिंग डाउन, इसका मतलब है उसमें हाई फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन की, तभी तो उसको ज्यादा जरूरत पड़ रही है. तुम्हारे दो फ्रेंड्स में दोस्ती बहुत पक्की है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक कराने में. और अगर दो ऐसे ही आसपास में जानकार है, उनको तो हम फटाफट से अलग कर सकते. यस और नो? सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 कि ice at 0 degree C, water at 0 degree C, which cools more? Ice at 0 degree C और water at 0 degree C, कौन ज्यादा ठंडा करेगा? सेकेंड बॉय. हाँ जी, सेम रो, सेकेंड बॉय. उसके साथ वाला जो अभी लड़का आया था, उसके साथ वाला बेटा. हाँ, इधर से, मुझे इधर से, आप खड़े रहो. इधर ही देखो, इधर देखो, इधर देख बेटा, इधर ही. चल आजा, आजा, बता. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपने कहा, वाटर. बेटा मुझे एक चीज बता, ऐसे कुछ भी बोली जा रहे हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. पहले तो मुंह में चिंगम है ना आपके? है? यस और नो? नो. अच्छा चलो, नहीं है, मुझे ऐसे लगा कि आपके मुंह में चिंगम है. इट्स ओके. इधर देख बेटा, जब आइस, इधर मेरी तरफ देख, बस छोड़ दे. जब आइस से वाटर बना, तो मुझे ये बता, हीट किसके पास है? आइस के पास है कि वाटर के पास है? रिपीट करना. हमने आइस से वाटर बनाना है, हम हीट कर रहे हैं ना, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना. तो आइस के पास यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, बट लेटेंट हीट किसके पास है? आइस के पास के वाटर के पास? मैम आइस के पास. बेटा आइस से जब वाटर बना, कैसे वो हीट लेके ही तो वाटर बना बच्चे. आइस ने जब हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो वाटर बन गया.
तो वो जो लेटेंट हीट है वो वाटर के पास है बेटा। ओके मैम। तो अब बताओ कौन ज्यादा ठंडा होगा, आइस की वाटर? मैम मैम आइस। आइस। बैठो बेटा, ये देखो अब ध्यान से, एवरीबडी सी हियर। मैम ने समझाया, तुम्हारी टीचर ने समझाया, अंजू मैम ने, तुम्हारे वही के वही, इसलिए अब इसके बाद नहीं। ध्यान से देखो कि जब आइस आइस को हम हीट करेंगे, जरूरी नहीं कि हीट करनी है, वो रूम टेम्परेचर पे भी एब्जॉर्ब करके वाटर बने। ये भी 0 डिग्री पे है, ये भी 0 डिग्री पे है। तो जो ये हीट है वो कहाँ गई? वो वाटर हैज स्टोर्ड लेटेंट हीट। क्या कर रही है वो? इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा रही है? विच हेल्प्स इन कीपिंग वाटर पार्टिकल्स अपार्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो आइस थी, सॉलिड थी, यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज थे। जब लिक्विड बना, आपको पता है लिक्विड बनेगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप 5वीं क्लास से पढ़ रहे हो। तो ये हीट क्या कर रही है? टेम्परेचर पानी का उतना ही है, हीट क्या कर रही है? हीट इन पार्टिकल्स को दूर दूर, अगर ये हीट ना हो तो ये फिर पास में आ जाएंगे, बट दिस लेटेंट हीट कीप्स द पार्टिकल्स अवे। बट स्टोर्ड तो है ही है ना हीट, तो इसका टेम्परेचर चाहे इतना ही है, बट कूलिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है? आइस का। टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट इसका ज्यादा इफेक्ट है कूलिंग का, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट नहीं है। जिस आइस ने लेटेंट हीट स्टोर कर ली वो तो वाटर बन गई। ठीक है, लाइक वाइज द सेम बॉय जिसने अभी आंसर दिया था वही आएगा। दोबारा से एक और हम देखें। वाटर को हमने बॉयल किया, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर स्टीम बनी, स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी बेटा, मुझे ये बताओ कि अब दोनों है, किसमें लेटेंट हीट स्टोर्ड है, वाटर में कि स्टीम में? मैम स्टीम। स्टीम में। तो कौन सी ज्यादा गर्म? तुमने गर्म पानी 100 डिग्री पे जलेगा तो दोनों ही जगह, है ना? आप 100 डिग्री बॉइलिंग पानी में भी हाथ डाल रहे हो और स्टीम में भी हाथ रख रहे हो, तो कौन से ज्यादा जलन किसमें होगी? मैम स्टीम में। स्टीम में। वेरी गुड, समझ में आ गई है अब ये चीज? ठीक है, दैट इज वाई, बैठो बेटा, वेरी गुड। सो स्टीम कॉज मोर बर्न्स, steam at 100 degree C cause more burns than water at 100 degree C। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया ही है। क्वेश्चन नंबर 5 सी चंडीगढ़। मार्क कर लो अपनी वर्कशीट्स में, जिसके पास वर्कशीट्स नहीं है वो कॉपी में आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैम ने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हम क्या देख रहे हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री है, बट हमने एक बीकर में हमने पानी, बॉइलिंग था, ओपन बीकर था, और हमने जब ये थर्मामीटर लगाया तो इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है? दिस इज 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट 102। ये कैसे हो गया? कैन एनी बॉय टेल मी? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 102 दिखा रहा है, हमने थर्मामीटर भी 4 चेंज कर लिए, चारों थर्मामीटर ठीक है। हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बी 102 डिग्री सेंटीग्रेड? यस, एनीबडी, एनीबडी, सेकंड रो में गर्ल्स,
सेकेंड रो में गर्ल्स। ऑप्शन छोड़ दो, टेल मी एनीथिंग। कैसे? ओपन है, प्रेशर तो है नहीं। हाउ द बॉइलिंग पॉइंट गेट्स इंक्रीज्ड? सिर्फ एक लड़की को, यस बोलिए बेटा। यस, थर्ड रो में जो मिडिल स्टूडेंट है, द बॉय विद द टर्बन। हाँ, जल्दी से इसको निकलने दो, फटाफट से, फटाफट। आई होप आता होगा इसको। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन इसका क्या आ जाता है? वाटर इज बॉइलिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड अबव सी लेवल। ऑप्शन डी डी। डी है बोथ बी एंड सी। वाटर इज बॉइलिंग एट लो प्रेशर, वाटर इज बॉइलिंग एट हाई। देख बेटा, मेरी बात इधर ध्यान से देख, इधर देख। बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर ध्यान से देखना है अपने। increases with increase in pressure। बेटा, आपने कभी मम्मी को देखा है कि राजमा बॉयल करती है तो उसमें नमक डाल देती है? हैव यू एवर ऑब्जर्व? कभी देखा? कभी किसी लड़की ने या लड़के ने देखा है? किस किस ने ये ऑब्जर्व किया है? नहीं, हम किचन में जाएं तो हमें पता चले मम्मी क्या करती है बेचारी सारा दिन, क्या नहीं। बेटे, हम जब है ना, हमने कोई चीज रात को, आपने सुबह कहा मम्मी आज राजमा बनाने हैं, तो मम्मी बेचारी ये नहीं कहती कि रात को तो मैंने इसको सोक नहीं किया, सुबह कैसे बनाऊं। वो कहती ओके मैं कुछ करती हूँ। तो वो क्या करती है, वो ना नमक डाल देती है जब बॉयल करने लगे तो नमक, ताकि जल्दी बॉयल हो। जल्दी का मतलब ये नहीं कि बॉयल जल्दी करने शुरू कर देंगे, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ध्यान से पहले इधर ही सुनना। increases with impurities at high altitude, there is less air। एयर कम हो जाती है, आपको पता है, लद्दाख में जाओ तो वहां पे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, तो एयर कम हो जाती है। इधर ध्यान से एवरीबडी। इसलिए प्रेशर डिक्रीजेस। तो बेटा आप मुझे अब ये बताइए कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा पानी में? इंक्रीज। इसको मुझे नहीं पता ठीक बोला है कि आपने, मुझे सुना भी नहीं। ये भी पढ़ो और फिर ये पढ़ो। Boiling point increases with increase in pressure, increases with impurities at high altitude. There is less air, therefore pressure decreases. Now tell me what happens to boiling point at high altitude. ध्यान से समझ के, कोई और नहीं बताएगा, इसको देखने। अच्छा मुझे ये बता कि प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्या डिक्रीज? बट इफ वी इंक्रीज, वट नहीं पूछना मैम, रिपीट अगेन, है ना। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बन। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे, बट बी सोफिस्टिकेटेड समथिंग। टेल मी, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर, will the boiling point increases or decreases? इंक्रीजेस। Increases means with increase in pressure boiling point increases, and with decrease in pressure boiling point डिक्रीजेस। decreases, means boiling point is directly, इधर देखो सामने, everybody here, don't see anywhere else. So boiling point is directly proportional to pressure. Is it okay? Yes or no? Raise your hands if it's okay. हाँ, लड़के कहते मैम जो मर्जी बकवास करो, आपने कुछ नहीं करना। Be active, be active. Raise your hands if you agree with me.
Boiling point is directly proportional to pressure. Yes, hands down. If boiling point increases, sorry, if pressure increases, boiling point increases. If pressure decreases, boiling point decreases. राइट? तो ये अब जैसे जैसे हम हिल्स में जाते हैं, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स कम हो गए तो प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर इज ड्यू टू एयर पार्टिकल. जितने ज्यादा पार्टिकल उतना ज्यादा प्रेशर. प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट Decreases. डिक्रीजेस. तो यहाँ पे अगर पानी यहाँ पर 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा है तो लद्दाख में जाके वो शायद 98 डिग्री पे बॉईल करना शुरू कर दे. अब मुझे ये बताओ कि प्रेशर तो यहाँ पे हमने बढ़ाया नहीं, क्योंकि बढ़ा नहीं है ना. फिर भी हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है प्रेशर से. प्रेशर हमने बढ़ाया नहीं क्योंकि ओपन वेसल है, सब कुछ ठीक है. तो क्या होगा, क्या और कारण हो सकता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से? देखो वर्कशीट देखो और फिर देखो क्वेश्चन. इसको बोलने देना, नोबडी एल्स. बेटा डोंट वरी, है ना. सही गलत नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा समझाऊंगी. Ma'am, with impurities? It has impurities in it. ठीक है. सो 8th A. बैठो, वेरी गुड. तो अब ध्यान से पहला चैप्टर है, इसी पे ही क्वेश्चन आना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सबको पता है कि क्या है. बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. इधर देखो गर्ल्स, आई डोंट फील गुड कि जब मैं पढ़ा रही हूँ और गर्ल्स या बॉयज इधर उधर बातें करते हैं. दिस फील आई फील इंसल्टेड. So boiling point is directly proportional to pressure. First thing. Second thing, increase in altitude decreases pressure. Therefore, pressure is less at high altitudes. Yeah, high hills. Yeah, pressure is less at mountains. Therefore, at mountains, boiling point decreases. Adding of impurities increases boiling point. Impurities such as salts, कुछ और भी. And what is the most important, which I, मुझे भी टाइम लगा था ये चीज समझने में. आपकी गलती नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये अपने माइंड को उस तरह से. आई ऑल्सो हैड फेस्ड दिस प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई आई मे टेल यू बेटर वे. कि ध्यान से सुनो ये. increased boiling point causes quick या फास्ट कुकिंग. कैसे? हमें लगता है बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो गया, अब तो टाइम लगेगा पानी को बॉयल होने में, तो कुकिंग कैसे फास्ट हो गई? बेटा पहले एक सब्जी को पकने के लिए जो है वो 105 डिग्री टेम्परेचर चाहिए. इधर देखो एवरीबडी हियर, बॉयज सी हियर. एक सब्जी को बनने के लिए 105 105 टेम्परेचर चाहिए. बट पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल शुरू हो गया, उसके बाद तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं. तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम कि वो सब्जी पकेगी. हमने क्या किया, उसमें नमक डाल दिया.
अब क्या हो गया, पानी कब पे बॉयल करेगा, 105 डिग्री पे करेगा, ठीक है। और सब्जी को क्या है, वो रिक्वायर्ड हीट मिल गई, राइट और नॉट, ठीक है। तो और सब्जी को वो रिक्वायर्ड हीट मिल गई तो वो फटाफट से पक गई। नहीं तो 100 डिग्री पे पानी बॉयल किए जा रहा था, उसी पे मेंटेन था, सब्जी बहुत टाइम ले रही थी पकने की। बट अब उसको हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डाल दी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 डिग्री पे टेम्परेचर नहीं है आपके कुकर में। आपके कुकर में कितना टेम्परेचर है, 102, 103, 104 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर भी डाल दिया, हमने नमक भी डाल दिया। और इतनी हीट में पीछे बॉयज, इधर सामने सीधे होके बैठो। और इससे क्या हुआ है कि सब्जी को हमारी जो भी हमने फूड डाला है, इट गेट्स सफिशिएंट हीट टू गेट्स कुक्ड, दैट्स व्हाई इट टेक्स लेस टाइम। इज इट ओके? सो नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड कुक फास्टर और in less time in pressure cooker. Why? As pressure या increase in pressure increases, ये पूरा आपको साइन पता होना चाहिए, ये इंक्रीज का है, increases boiling point of water. Therefore, water boils at high temperature इन, मैं ये लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है प्रेशर कुकर। मेरे से बाद में पीसी पूछोगे तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी ये क्या है। वाटर बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर इन प्रेशर कुकर एंड फूड गेट्स मोर हीट एंड thus cooks faster. Temperature in pressure cooker or any vessel does not increases above pressure cooker or any vessel does not increases above boiling point. अगर प्रेशर कुकर नहीं होगा, खुले पतीले में करोगे, 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, बस वही रहेगा, खाना धीरे 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 पकेगा। प्रेशर कुकर में डाल दिया, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, खाने को ज्यादा हीट मिल गई, 102 टेम्परेचर पे हीट मिली, कहाँ 100 डिग्री पे मिल रही थी, इसलिए इट गेट्स कुक्ड फास्टर। आई थिंक कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। इज इट राइट? मुझे भी ये समझने में टाइम लगा था बेटा। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जितनी हम क्वांटिटी में उसमें सॉल्ट डालेंगे उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ जाएगा। हाँ, जितना टेम्परेचर, वो बात अलग है कि अगर हम बहुत सॉल्ट डालेंगे तो हमारे लिए वो जहर बन जाएगा, बट है ना, क्योंकि खाने में भी तो वो सॉल्ट जा रहा है, यस। ठीक है ना। तो अगर हमें वैसे कुछ करना हो तो हम ढेर सारा सॉल्ट डाल दें, बट अगर खाना बनाना है तो हमें लिमिटेड ही डालना पड़ेगा। मैम में सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किसका? सी वाटर। सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई सी वाटर हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज इट हैज इम्प्योरिटीज, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, मैम यस। ठीक है। और इसके साथ ही एक लिख लेना कि ice 0 डिग्री सेंटीग्रेड to water 0 डिग्री सेंटीग्रेड, only water has latent heat, आइस के पास नो लेटेंट हीट, therefore has more cooling effect। आई होप ये आप लिख लोगे तो आपको ये चीज याद रहेगी। और इसी तरह से वाटर 0 डिग्री सी, सॉरी
100 डिग्री सी, स्टीम 100 डिग्री सी, हैज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या कर रही है? स्टीम के, हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर दूर रखने में काम कर रही है। टेम्परेचर उतना ही है। लेटेंट हीट क्या काम कर रही है? टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही। वो स्टीम, क्योंकि एयर हो गई है, पार्टिकल्स और दूर दूर करने हैं, उनको दूर दूर रखने में हेल्प कर रही है। सो हैज लेटेंट हीट more hotter या more hot than water at 100 degrees. I hope this concept is clear to all of you. Last में boys, if it's clear to you, raise your hands. Last row boys. अगर ये जो मैंने आपको इस बोर्ड पे जो लिखा है ये क्लियर है तो अपने हाथ खड़े करो। मैम इनको पूछो जरा, क्या इनको अभी भी क्लियर नहीं है, लास्ट वाले बॉयज को? एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज आस्क द लास्ट बेंच बॉयज कि इफ द टॉपिक इज स्टिल नॉट क्लियर। And they are saying no. अभी आपको समझ में नहीं आया? मैम इनको जरा है गर्ल्स 2 मिनट, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। इन बॉयज को आगे भेज दो, आप पीछे जाओ जरा। 2 मिनट है ना, थोड़ी सी मैं शफलिंग करूंगी। कम बॉयज, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, सारे बॉयज आगे आ जाओ, क्योंकि गर्ल्स को क्लियर है। आई होप ऑल बॉयज कम फॉर, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। बाकी चीजें यही रहने दो, अपनी शीट्स उठाओ, पीछे जाओ, उनको शीट्स लेके आगे, बाकी सब यही रहने दो, कुछ नहीं। आओ आ जाओ एवरीबडी, थोड़ा सा इधर इधर हो जाओ, कहीं नहीं कुछ होता, कहीं नहीं, थोड़ा सा इधर इधर, उसको भी बैठने की जगह दो, नो प्रॉब्लम। चल वेरी गुड। अब मैंने बेटा, अब मुझे एक एक करके बताओगे, है ना? यस, इधर देखो, बैठ गए, चलिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये छोड़ दो, लिखना कुछ नहीं है, लिखना कुछ नहीं, सीधे होके बैठो, हमने सिर्फ ओरल बात करनी है, पिछला लिख लिया, बहुत हो गया। मुझे ये बताइए, कोई सा लड़का, कि जब हम हिल्स पे जाते हैं, हिल्स पे चले गए, ठीक है, हिल्स पे और प्लेन्स में, मुझे ये बताइए कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या सबसे पहले हम बात करें प्रेशर डिक्रीजेज। पहले मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन जो है वो हिल्स पे ज्यादा है कि प्लेन्स में ज्यादा है? या प्लेन्स पे। प्लेन्स में ज्यादा है, मोर। यहाँ पे लेस ऑक्सीजन, और सारी एयर पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा है? हिल्स में ज्यादा है कि प्लेन्स में ज्यादा है? हिल्स। एयर पार्टिकल ज्यादा, ऑक्सीजन कम हो गई तो आप ये सोचो और कुछ नहीं कम हुआ, ऑक्सीजन ही कम हो गई, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कम हो गए। तो ओवरऑल किसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, किसमें कम पार्टिकल्स है? एयर प्लेन मैं प्लेन में ज्यादा। प्लेन्स में ज्यादा। हम कहते हैं ऑक्सीजन ही कम होगी, बाकी नो इफेक्ट। इधर देखो, इधर देखो, बाकी किसी तरफ नहीं। तो एयर पार्टिकल्स लेस है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं। अब जैसे आप बहुत क्लोज क्लोज है, आपको प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा बच्चे हो, इसी स्पेस में सेम स्पेस है, बट इतने एयर पार्टिकल्स हैं। तो मुझे बताइए कि हिल्स में प्रेशर ज्यादा है कि प्लेन्स में प्रेशर ज्यादा है? प्लेन।
somebody else, एक ही बच्चा नहीं बताएगा, कोई और बताए। इधर देख के, इधर देखो, सामने देखो बेटा। मैंने आपको जैसे बताया सेम स्पेस से गर्ल्स बाहर बैठी थी, वो खुली खुली होके बैठी थी, कम प्रेशर था। आप लोग 5 या 6 जो है 6 बॉयज आकर सेम स्पेस में बैठ गए, तो कोई इधर को कूनी मार रहा है, कोई इधर को कूनी मार रहा है। यू आर फीलिंग प्रेशर, यस और नो? Yes, ma'am. सेम स्पेस में अगर ज्यादा चीजें भर देंगे तो प्रेशर ज्यादा। एवरीबडी एल्स आल्सो सी, कुछ तुम्हें और ही एक्स्ट्रा समझ आएगा बॉयज इधर। और वही जगह में पार्टिकल्स कम करते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए एवरीबडी हियर कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? Planes. Planes. में ज्यादा है, मोर प्रेशर, मोर एयर प्रेशर। और यहाँ पे लेस एयर प्रेशर। एंड आई हैव टोल्ड यू somebody else, यहाँ पे द बॉय विद द स्पेक्स आपने बताना है बेटा। मैंने बताया है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब बताइए पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा होगा, हिल्स में, प्लेन्स में? ध्यान से इसको ध्यान रखना है। Ma'am, planes. मैं ये कह रही हूँ, अभी मुझे पता नहीं चल रहा, शायद आप ठीक होंगे, बट दोबारा से सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन प्रेशर, मोर देन, सॉरी डायरेक्टली, मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ना। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Pressure. आइए दोबारा से बताइए, दोबारा से सोच के कहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? Plane. प्लेन्स में ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ my question is, liquid A boiling point 50 degree centigrade, the heat liquid for 1 hour, it started boiling in 45 minutes. What is the temperature of liquid after 1 hour? Is it 50 degree C, less than 50 degree C, more than 50 degrees? हाँ जी, द फर्स्ट बॉय। हाँ, फर्स्ट बॉय, द बॉय विद द टर्बन, जो फर्स्ट बॉय है। हाँ जी, हाँ आप बताओ। More than 50 degree. क्यों? Ma'am, because heat is provided for a long time of period. बेटा अब लॉन्ग टाइम हो गया, अब क्या है, बॉयल कर रहा है। बॉयल का क्या मतलब है कि उसमें से जो ऊपर ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट कर रहे हैं, Yes. तो एक्स्ट्रा हीट तो बोलेगा। एक्स्ट्रा हीट जो हमने उसको प्रोवाइड की, इट इज टेकन बाय लिक्विड टू गेट चेंज्ड इनटू वेपर फॉर्म। उसने उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट नहीं यूज हुई, किसमें यूज हुई? स्टेट को चेंज करने में, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए। उसका वाटर का या किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि जो ज्यादा हीट थी वो तो कंज्यूम हो गई स्टेट चेंज करने में। अब मुझे ये बताइए कि when it has same temperature or more than 50 degree? And same temperature. सेम टेम्परेचर। आपकी तनख्वाह जो है वो 1000 रुपया बढ़ गई, बट आपने क्या किया, आपने एक बड़ा घर ले लिया जिसका किराया 1000 ज्यादा था, तो आपका जो सेविंग्स हुई वो तो सेम ही रही, बड़ी थोड़ी। यस और नो? Yes. है ना, सेविंग्स तो बढ़ी नहीं। कोई कहेगा तनख्वाह बढ़ गई पर सेविंग्स नहीं बढ़ी, वो कहते हैं ये कैसे हो गया, सेविंग्स तो बढ़नी चाहिए, बिकॉज दैट गेट्स कंज्यूम्ड
in changing the house. Here, the heat is consumed in changing the state. So temperature of any liquid can never, लिखो यहाँ पे, मैंने पहले भी लिखवाया, दोबारा से लिखो. Temperature of a liquid cannot be increased above 50 above its boiling point. Everybody write down. Temperature of a liquid can never be increased. Girls, second bench. Can never be increased above its boiling point. कोई सा. अब मुझे ये बताइए, लिक्विड ए है, बी है, सी है, जी है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री है, इसका 150 डिग्री है, इसका 2000 डिग्री है ना. इसको हमने बॉयल फॉर सबको हमने एक दिन तक बॉयल किया. तो मुझे ये बताइए, और वो घंटे 2 घंटे में बॉयल होना शुरू हो गया. ठीक है, जल्दी से मुझे अपना फर्स्ट, इधर से फर्स्ट हो जाए, द अदर बॉय, नॉट विद द टर्बन, द अदर बॉय, इधर से शुरू कर दो कि एक दिन के बाद भी इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, मोर देन 50, लेस देन 50 या 50 डिग्री. 50 डिग्री. मुझे पता नहीं, अभी हम देखते हैं. सेकेंड बॉय, इसका क्या होगा, मोर देन 70, लेस देन 70 की 70 डिग्री आफ्टर 1 डे. 70 डिग्री में. 70 डिग्री. नेक्स्ट पॉइंट, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 150 डिग्री. 150 डिग्री, और इसका रहेगा 2000. अब मुझे दोबारा से एक चीज, नेक्स्ट बॉय, अगर हमने इसका टेम्परेचर 60 डिग्री करना है, जो हो नहीं रहा, एक दिन भी बॉयल कर लिया तब भी उतना है, तो बताओ हम क्या करें इसको. हीट तो करी जा रही है, तो टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा. क्या करें? कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएं इसका? मैम इंक्रीज प्रेशर. बिल्कुल ठीक है, या तो इंक्रीज इन प्रेशर कर दें या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन नॉट बी इंक्रीज अबव बॉइलिंग पॉइंट. और सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट कैन बी इंक्रीज ओनली इफ, इट कैन बी इंक्रीज only if we increase pressure or we add impurities in it, in general अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जितनी मर्जी हीट दिए चलो, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. कब होगा? अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें या फिर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाल दें. ठीक है जी. आई होप, अब नाउ रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. हाँ जी गर्ल्स, सेकेंड रो में गर्ल्स, थर्ड रो में बॉयज, समझ में आ गई ये चीज? यस. फोर्थ रो में बॉयज, यस और नो? यस. ठीक है, चलो अब आंसर मार्क कर लो. जो डाउट होगा वो अगली बार मेरे से पूछना है. क्वेश्चन नंबर 9 इज ए, लिख लो. क्वेश्चन नंबर 9 सेम ही चीज पे है. क्वेश्चन नंबर 10 सी, क्वेश्चन नंबर 11 सी. और एक गैस लिक्विड से अगर हम हीट दें तो ये बनती है गैस. और अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तभी हम एलपीजी के सिलेंडर्स, एलपीजी की फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम प्रेशर से भरते हैं सिलेंडर में गैस को, ताकि वो लिक्विड बनी रहे. ठीक है जी. सो 12th इज सी. सी ऑप्शन. हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा. बाकी ये आपके इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, इवेपोरेशन occurs at surface of liquid whereas boiling occurs throughout
द लिक्विड ओनली एट स्पेसिफिक, बिल्कुल ठीक है। ए एंड बी जो है दोनों करेक्ट है एंड बी एक्सप्लेन्स, ऑप्शन ए। केस स्टडी है इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 ए केस स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 3 डेल्टा डी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 डी दिल्ली, मोर द सरफेस एरिया मोर द बॉइलिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इवेपोरेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। नेक्स्ट टाइम हम जो है सेल ऑर्गेनेलिस करेंगे, एक बार पढ़ के आना एंड गेट रेडी विद योर मैथ। ओके, चलो, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो निकालो अपनी मैथ की वर्कशीट भी निकालो फटाफट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इधर बॉयज, गुड मॉर्निंग बॉयज। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, उनके पीछे से ना माइक। हमारी है आ रही है। चलो, शरण है। लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइजेशन किया था। ओके, देख कर लो। स्टूडेंट, यस मैम। बेटे लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइजेशन किया था। यस मैम। तो इसके आंसर देने हैं मुझे क्विकली फटाफट। आगे अक्षय देखो, ठीक अक्षय नहीं गई। एक ही था तेरा। Ma'am, your voice is not audible. Be quiet. Okay. Now audible? Yes. No. Yes. So for to make me audible, you have to be quiet, beta. ठीक है? Ma'am, your voice is not audible properly. Still not audible? Just give me a minute. Just give me a minute. Ma'am, it's audible but not properly like it is. Not properly because beta, there is so much chaos in your class. Everyone laugh students. Boys, sit straight. Boys, please sit straight, beta. Yes. Second last bench. And third last bench also. Yes, बेटा सीधा होके बैठो। ये 4 लड़के बैठे हैं, सीधा बैठो। आप अगर बेटा शोर नहीं मचाओगे तो मैम की आवाज आएगी आपको, ठीक है? यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रैशनलाइजेशन के ट्रिक्स देखे थे। यस मैम। बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको डिनोमिनेटर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए था? डिनोमिनेटर के लिए,
ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, यस आंसर मी, कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस √5, √7 plus √5. और जो कॉन्जुगेट होता है वो कहाँ आता है, न्यूमिनेटर में। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, √7 plus √5 divided by 7 plus 5. 7 plus √5 divided by a square minus b square, that is 7 minus 5, Minus 5. ठीक है। Yes. थर्ड रो बॉयज, मेरे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, क्या है आंसर, Yes, ma'am. थर्ड रो बॉयज, मिडिल में जो लड़का बैठा है बेटे आंसर करो, क्या किया है इसका, सॉल्व कैसे किया है इसको, यस क्या है बेटे आंसर बताओ इसका, 1/345. दोबारा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ से थर्ड रो बॉयज, 1/3 1/3 4. 1/3 कैसे आया बेटे, नेक्स्ट बॉय जो इसके साथ बैठा था थर्ड रो में, आप बताओ, आओ आगे, मैम यही है आंसर शायद. चलो लेट्स सॉल्व इट, ऐसे तो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन में हमने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर, गो टू योर सीट बेटा, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट आपके न्यूमिनेटर में आता है, √7 प्लस √5, Beta, you can go and sit in your seat. Take गो your टू seat. योर सीट, यस, एंड डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, a² माइनस b², इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो आपका a होता है, जो सेकंड नंबर है वो है b, लगाओ फॉर्मूला, √7² माइनस √5², तो क्या आया हमारे पास, √7 प्लस √5 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। आप बताओ 1/3 कैसे आया बेटे, एक मिनट। हाँ जी बेटा, ये जो 4th 1 2 3 4 4th रो में बॉय है, हाँ जी बेटा,